तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आज हम लोग अलजेब्रा का जोड़ बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से लेकर के आपको अलजेब्रा का जोड़ बनाना सिखाएंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तब आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम बेसिक से लेकर हार्ड तक के मैथ पढ़ रहे हैं। हम जोड़ से लेकर के अभी तक यहाँ तक पहुँचे। जो भी बच्चा का बेसिक मैथ कमज़ोर है वो हमारे शुरू से लेकर के अभी तक की वीडियो देखें, और आगे भी वीडियो आने वाला है। तो चलिए हम जोड़ बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, हमारे पास दिया हुआ है 2x + 3y + z + 4x + 6y + 9z। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए हम आपको बतलाते हैं। पहले आपको कुछ बतला देते हैं क्या जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है। देखिए, जैसे कोई मान लीजिए कि कोई संख्या 2 है, कोई संख्या क्या है 2 है, और क्या वो प्लस में है, और कोई संख्या 6 है लेकिन वो क्या है माइनस में। आपको तो ये चीज़ घटाने आता ही होगा कि जब छोट रहता है प्लस वाला तो बर में से छोट को घटा देते हैं, यानी कि 6 में के 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और माइनस में ये इसका आ जाएगा। मतलब बर के आगे जो चिन्ह रहता है ना, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये चीज़ को आपको समझना होगा कि किसे प्लस लगाएंगे कि किसे माइनस लगाएंगे। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 4 है, -4, कोई संख्या -2 है, तो इसमें क्या होता है ये कंडीशन तो आप लोग जानते होंगे। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को जो अलजेब्रा का जोड़ बनाना सीख रहे हैं, इसका मतलब कि इनका ये सब आता ही होगा। ये सब बेसिक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा। ये उम्मीद करते हैं कि जब दोनों माइनस वाली चिन्ह रहती है और जो दोनों घटाव में रहती है तो उन दोनों को जोड़ देते हैं और हम माइनस में चिन्ह को लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके पास कहीं से आपने 2 रुपया कर्ज लिए, ठीक, यानी कि आपके पास -2। फिर आपने किसी व्यक्ति से -4 रुपया कर्ज लिए, तो आप कभी बैठ करके जोड़ेंगे ना कि हमारे पास पूरा कितना पैसा सबको देना है, तो आपको पता चलेगा कि -6 रुपया भी पूरा हमारे पास कर्ज है। तो ये दोनों को जोड़ कर फिर भी यहाँ पर माइनस को लगा देना। इसी प्रकार से इसमें भी हम करेंगे। चलिए पहले आपको बना करके बतलाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको वीडियो अंत तक ही देखना होगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ 2x 3y z 4x 6y 9z, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। जोड़ बनाने से पहले आपको यह देखना होगा कि कौन सी संख्या सेम वाली है। जैसे मान लें कि x वाली है फिर x वाली है, तो आपको अलग अलग करके जोड़ना होगा, एक साथ सबको नहीं जोड़ सकते, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, हमको पहले खोजना पड़ेगा कि कौन कौन सेम है, तो आपको दिखेगा कि x वाले के x के साथ जोड़ेंगे, फिर y वाले के y वाले के साथ जोड़ेंगे, और फिर z वाले को z वाले के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। जैसे होता है ना कि लड़कों का लाइन अलग कर दिया जाता है, लड़की का लाइन अलग कर दिया जाता है, मतलब अलग अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार से आपको ढूंढना है कि x वाली कौन है, y वाली कौन है, z वाली कौन है। इसी प्रकार से आपको बनाना होगा। तो देखिए, हमारे पास 2x है और 4x, तीसरे तो आपको जोड़ने आता ही होगा। 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6x आपको लिख देना है। फिर आपको प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। फिर आपको इसमें ध्यान देना है कि हमने x वाला तो जोड़ दिया, फिर y वाला को आपको देखना है, क्या करना है, y वाले को देखना है। तो y वाला को देखिएगा कि कहाँ कहाँ है, y यहाँ है और फिर यहाँ है, तो y और y को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 और 3 9y हो जाएगा। ठीक है, 9y हो गया। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर z है, फिर यहाँ पर 9z, क्या करेंगे, z वाले को अलग जोड़ेंगे, तो 9 1 कितना, z का मतलब कि एक आगे छुपा हुआ है, तो 9 1 10z हो जाएगा। बस कुछ नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आसान होता है अलजेब्रा का जोड़ बनाना। ठीक है, क्लियर। उसी प्रकार से देखिए, हम 2 नंबर को क्या करते हैं, बनाते हैं। 2 नंबर को भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 6x 7y 6 2x -3y + 8। तो पहले तो आपको देखना होगा कि सेम वाली कौन कौन है, तो आपको दिखेगा कि x वाली एक यहाँ है, यानी कि 2 x वाला, फिर y वाला देखिएगा कि यहाँ पर है y वाला। अब आप देखिए कि z वाला है, तो z वाला नहीं है, लेकिन संख्या वाला सेम है, तो संख्या वाला आपको यहाँ दिखेगा। तो इन सबको अलग अलग करके जोड़ेंगे। जैसे 6 है, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, क्योंकि दोनों जोड़ में इस संख्या के आगे कुछ नहीं, मतलब जोड़ छुपा रहता है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 8 एक से आपको लिख देना है। अब क्या करना है, 7 है, 7 में आपको 3 यहाँ पर क्या दिख रहा है कि घटाओं में किसी संख्या के आगे चिन्ह रहता है, वही उसका मान्य हो जाता है। जैसे हमारी संख्या के आगे माइनस है, मतलब ये घटाओं में, तो 7 क्या है, जोड़ में है, और 3 क्या है, घटाओं में, लेकिन दोनों में y है,
तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या 4y बचेगा, तो ये प्लस में 4y आएगा। हमने आपको ऊपर क्या बतलाया कि बर के आगे देखना है कौन सी चीज़, जैसे बर के आगे यहाँ माइनस था तो हमने माइनस दिया, यहाँ पर देखिए बर के आगे क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस होगा, यानी कि +4y हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर -6, यहाँ पर +8, इसको किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये +8 हुए हैं और -6 में इसमें भी घटाएंगे, 8 में 6 घटाएगा तो कितना 2 बचेगा, बढ़ के आया क्या प्लस, तो प्लस यानी कि +2 आंसर आ जाएगा, +2 यही हमारे पास आंसर होगा। बस इतना आसानी तरीके से आपको बनाना है। क्लियर है ये चीज़। चलिए तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि -2a + 6b - a + 3a, देखिए यहाँ पर x था, यहाँ पर a है, उससे कोई मतलब नहीं, अल्फ़ाबेट a से z तक रहे कोई मतलब नहीं, आपको सेम ढूंढना होगा कि a वाला कहाँ है और b वाला कहाँ है, x वाला कहाँ है, m वाला कहाँ है, यह सबको ढूंढना है। जैसे a वाला के साथ ये वाला a, फिर आपको a वाला यहाँ दिखेगा, यानी कि हमारे पास इसमें कितने 3 a है, तो तीनों को अलग अलग करके जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर a है, सिंपल a, इसका मतलब एक छुपा हुआ है, किसी संख्या का एक ही को, इसका मतलब एक छुपा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए e -2 में है और 1 में है, -1 है और +3 है, इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए पहले इधर आप साथ में लिख लीजिएगा कि एक -2 में है, एक -1 में है। तो पहले माइनस वाला को हमने आपको ऊपर क्या बतलाया, यहाँ देखिए हमने आपको ऊपर जिक्र किया था यहाँ पर कि जब दो गो माइनस रहता तो दोनों को जोड़ देते, लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो -3, लेकिन इसको नहीं भूलना, ये माइनस में आ गया और ये क्या है, ये प्लस में, यानी कि यहाँ पर +3 को क्या करेंगे, लिखेंगे और देखेंगे कि 3 में से 3 क्या करेगा, घट रहा है, यानी कि 0 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को अलग जोड़ दिए, तो माइनस वाला को अलग कैटेगरी में बैठा दिए और देखेंगे कि 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो चाहे आप 0 ना लिखें या लिखें, उससे कोई मतलब नहीं, तो हम इसके यहाँ पर 0 नहीं लिखते, ए वाले काम में ख़त्म हो गया। अब देखिए बी वाले को देखते हैं, यहाँ पर 6b है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये भी 6b, दोनों प्लस में, ये तो आसान है, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और b लिख देंगे, 12b, ठीक है। अब देखिए संख्या यहाँ पर 2, क्या है 2 है। अब यहाँ पर देखिए कोई संख्या है ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब इसमें सभी में 2 के साथ a है, कोई में b है, कोई में a है, लेकिन सिंपल संख्या वाली इसमें कोई नहीं, यानी कि सिंपल ये बच गया, तो इस साधारण यहाँ पर आपको उतार देना, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, बना लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलजेब्रा का गुना बतलाएंगे, ठीक है। इसमें अलजेब्रा का घटाव बनाओ, मतलब अलजेब्रा का घटाव जोड़ एक ही साथ है ना, यहाँ पर देख सकते हैं घटाव जोड़ एक साथ है, इससे आप घटाव सीखने की नहीं ज़रूरत है, जोड़ हम लिख दिए ऊपर, लेकिन ये दोनों एक साथ आप कर सकते हैं। तो पहले हम कंडीशन जानते हैं कि आपको पहले x देखना होगा सभी में कहाँ कहाँ है, तो आपको दिखेगा कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यानी कि दो एगो माइनस में 9 है, एगो क्या है प्लस में 8 है, यानी कि 8 में से तो 9 नहीं घटेगा क्योंकि छोटा है, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या बड़ा होगा उसकी आगे वाली चिन्ह को नीचे लिखना है। तो 8 के आगे क्या है प्लस, तो क्या है प्लस लिखेंगे, नहीं, क्योंकि 8 से बड़ा 9 है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो आपको यहाँ पर -1 लिख देना है, यानी -1 और ये x होता है तो x लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर y वाले को देखेंगे, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y, ये क्या है प्लस में 8 है और फिर माइनस में 6, यानी ये सिंपल है तो 2 बच जाएगा, प्लस में 2 बच जाएगा, तो प्लस में 2 और y है तो y को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर 9 है, फिर 7 है, फिर 6 है, ये तीनों अलग अलग है, इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहले प्लस वाले को अलग जोड़ लेते हैं, क्योंकि 2 को प्लस वाला है तो अलग जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे 6 और 9, तो 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ये प्लस में, और माइनस में क्या है 7, यानी कि इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 15 में 7 घटाएंगे कितना 8 बचेगा, और आपको ये प्लस में 8 हुआ क्योंकि बर क्या आएगा प्लस का चिन्ह, तो प्लस में हम 8 लिख देंगे और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलजेब्रा का गुना बहुत ही अच्छे तरीके से बतलाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।